तो पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। पर यदि घर में तकलीफ है, दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, घात लग गई, तब उस समय पर जल पहले नहीं, पहले बेलपत्र चढ़ाओ शिव जी पर, फिर जल चढ़ाओ। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे तो वो बेलपत्र आपके घर में जो तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, दुखी है, उसको वो झेल लेता है, फिर उसको भटकने नहीं देगा। बाबा उसको ठीक कराकर भेज ही देगा अपने घर की ओर, उसको संभाल लेगा, संभाल लेगा। विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान गजमुखी ने एक बेलपत्र पर देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। एक बेलपत्र की महत्वता को जो जान जाए उसकी जीवन आनंदित हो जाता है। एक बेलपत्र की महत्वता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीप, बेलपत्र के नीचे चढ़ाया गया जल, बेलपत्र के नीचे बैठकर चढ़े हुए जल का अपने ऊपर प्रोक्षण, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों का भोज, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती नारी को खीर का भोग, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया भोजन हमें अमृत की तुल्यता प्रदान कर देता है, अमृत की तुल्यता दे देता है। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले, सीहोर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आने वाले जितने शिव भक्त होते हैं, जहां पीछे की ओर बेलपत्र की वाटिका है, जहां पर 11-21 पेड़ बेलपत्र के बहुत आनंद के साथ आगे हैं, उसके नजदीक में बैठकर लोग अपना भोजन बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से वहां बैठकर। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुबेरेश्वर धाम पर थोड़ा काम चल रहा है, तो बट वृक्ष के उधर भी काम चल रहा है और साथ में जहां बेल वाटिका है वहां भी काम चल रहा है, तो लोग कम पहुंच पाए। पर आने वाले समय में जब आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंचेंगे तो जो बरसों 500-600 साल पुराना जो बट वृक्ष है उसका जब दर्शन करेंगे, बेल वृक्ष का वाटिका का दर्शन करेंगे, तुमरू का कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, तो जीवन का एक आनंद आपको प्राप्त हो, आनंद। और हम आज प्रयास करेंगे, आज शाम को हम अगर फ्री रहेंगे तो शिव महापुराण में जहाँ पर बेल की इतनी महत्वता लिखी है कि बेलपत्र को चढ़ाने से, बेलपत्र के नीचे जल का प्रोक्षण करने से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से, दीप लगाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज अगर होगा तो हम अपने YouTube पर भी उसको अवश्य पूरी पुराण में उसको पढ़ते हुए, दिखाते हुए उसका पूरा वर्णन करेंगे और आप लोगों को वो सोशल मीडिया से पहुंचे, प्रयास करें दिखाने का। शिव तत्व है, उसको समझो। कथा चल रही है मंथन की, और बड़ी विशालतम कथा है मंथन की, जिसको हमने इस पवित्र आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, मंथन की। और ये कथा आगे, इसमें बहुत सारा वर्णन है इस धन की कथा में, समय की सीमा है पर कथा की थोड़ी ना सीमा है, तो उसको हम प्रयास करेंगे। अभी देवराज नाम के ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं, और ये जो मंथन का प्रसंग है इसको कल इसको पुनः लिया जाएगा, और इसमें 3 तरह के पुष्प का जो वर्णन है इस मंथन के प्रसंग में। नारी के गर्भाशय में जो गांठ हो जाती है, वो गर्भाशय की गांठ समाप्त कैसे करी जाए, पुरुष के कहीं भी अंग के अंदर अगर वो गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को कैसे समाप्त किया जाए, उसके अंतर्गत ये मंथन का प्रसंग बड़ा सुंदर है। उसमें पुष्प की महत्वता कल के प्रसंग में उसका स्मरण करेंगे। आज देवराज ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं, तो कुछ देवराज। आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें, अथवा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।